Hello everyone, welcome to the MSV classes by Moni Sharma. If you like the video, please like, share and subscribe our channel. आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपका लास्ट वीडियो में करवाया था. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स वुड सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182. आपको दो नंबर्स का सम गिवन है क्या 27 और उन्हीं दोनों की प्रोडक्ट क्या गिवन है 182. अब आप अगर फर्स्ट नंबर मान लिया हमने x, देखो अगर फर्स्ट नंबर x है और दूसरा नंबर अगर y है तो दोनों का सम इसने क्या दिया है आपके पास 27 दिया है. ठीक है, अगर हम फर्स्ट नंबर x मान रहे हैं तो इस x की वैल्यू अगर आप यहां से निकालना चाहो या फिर आप सेकंड नंबर की निकाल लो, यहां से इस y की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या होगी 27 माइनस x होगी, क्योंकि ये x जो प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा. नॉर्मल सी बात है, अगर आपका फर्स्ट नंबर आपके पास गिवन है तो सेकंड नंबर क्या होगा उसके सम में से आप फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो. तो यहाँ से डायरेक्ट लिखा मैंने, फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा जो इनका सम है उसमें से माइनस हो जाएगा. तो सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस x. तो अब सेकंड कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट इज 182. इन दोनों की प्रोडक्ट क्या है 182. तो अब अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल है 182 के इक्वल. तो x के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ से कितना आएगा 27x. इसकी x की यहाँ करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल में कितना है 182. जब आप इसको अरेंज करोगे तो आपके पास किस टाइप से वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो ये वाली वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, हम इसको प्लस बनाने के लिए इस कंप्लीट वैल्यू को हम दूसरी साइड ले जाएं अगर आपके पास तो कितना आएगा, यहाँ से देखो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले, आप यहाँ से इसको दूसरी साइड ले जाओगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 27 हो जाएगा और ये यहाँ पे आपका प्लस का ही रहेगा क्योंकि आपने 182 को तो चेंज नहीं किया है. तो यहाँ से जब आप अब यहाँ वैल्यू अगर आप चेक करो फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 182x स्क्वायर, और आपको कितना आना चाहिए ऐड करने पर कितना आना चाहिए माइनस 27x. माइनस 27x किस इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, आप कैसे कर सकते हो, माइनस का 13 और माइनस का 14 ले सकते हो, यानी क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आंसर कितना आता है माइनस 27 और इन्हीं दोनों के अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 182. तो यहाँ से आप बस इसके फैक्टर करके यहाँ राइट कर दिए, 27x की जगह कितना लिखा माइनस 13x और माइनस 14x. अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से क्या कॉमन आया x कॉमन आएगा तो यहाँ से कितना बचा x और यहाँ से माइनस 13. सेम यहाँ से माइनस 14 आप कॉमन ले सकते हो, अंदर कितना बचेगा x और माइनस 13. फिर यहाँ से जो कॉमन चीज है एक बार उसको हमने राइट कर दिया, फिर क्या x माइनस 14. तो इसके दो फैक्टर आपके बन चुके, तो एक बार आप x माइनस 13 को इक्वल टू 0 रख दो, एक बार x माइनस 14 को इक्वल टू 0 रख दो. जब दोनों को 0 रखोगे तो एक x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और सेकंड की क्या आ गई 14. तो आपके दो नंबर जो निकालने थे वो क्या है 13 और 14. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर यानी कि क्रमागत संख्याएं एक के बाद एक, सम ऑफ वूज स्क्वायर इज 365. उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना दे दिया इसने 365. देखो अगर आपकी यहाँ पे क्रमागत संख्याएं हैं, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं आपको, तो अगर आपका फर्स्ट वैल्यू हमने x मानी तो सेकंड क्या हो गया x प्लस 1, क्योंकि अगर पहली अगर 2 है तो दूसरी कितनी आएगी 3, अगर पहले 5 है तो दूसरी कितनी आएगी 6, क्योंकि एक एक ही उसमें ऐड होगा. तो यहाँ से फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड क्या है x प्लस 1. फिर सेकंड कंडीशन इसने क्या दी है, इन दोनों के स्क्वायर का सम ऑफ वूज स्क्वायर, इन दोनों नंबर जो आपके पास हैं इनके स्क्वायर का सम, दोनों का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया. उसके बाद तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे. अगर x स्क्वायर हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 365, क्योंकि इन दोनों का सम गिवन है आपके पास 365. अब बस करना क्या आपको, ये x स्क्वायर एज इट इज, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2ab जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 2x आ गया. बस अब टोटल जो ये वैल्यू है कितनी होगी x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, टोटल कितना 2x स्क्वायर, यहाँ से 2x. जब आप 365 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ है तो कितना हो गया
-364। और इस टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन आ जाएगा यहाँ से। जब आप 2 कॉमन लोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -182। फिर बस वही सेम आपके पास सेम फैक्टर बन सकते हैं जो आपने लास्ट इक्वेशन में बनाए थे। यहाँ से कि 182 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, किन की गुना करने पर 14x और मल्टीप्लाई पे 13x अगर आप करते हो तो क्या आएगा 182x स्क्वायर। और आपके पास यहाँ कितनी वैल्यू, ओनली 1x अकेला है, और साथ में ये कैसी वैल्यू है, माइनस की। तो आप यहाँ कैसा ले सकते हो, 14x माइनस 13x ले सकते हो, यानी क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो या फिर 14 में से 13 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या वैल्यू आ रही है, x आ रही है, और इन दोनों की गुना क्या आ रही है 182। तो यहाँ से फैक्टर बना दिया हमने। उसके बाद क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -13। जो आपकी वैल्यूज बचती है वो आप राइट कर दो, x प्लस 14 एक वैल्यू ये बची आपके पास। सेकंड क्या थी, x माइनस 13 ये। तो अब यहाँ से एक वैल्यू आपकी कैसे आई, -14, यहाँ से क्या आई, x इज इक्वल टू 13। हम नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं हमेशा, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आई आपके, x इज इक्वल टू 13। अगर x इज इक्वल टू 13 है तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। तो आपकी दो वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 13 और 14। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई राइट ट्रायंगल है, यानी कि आपकी 90 डिग्री का कोण जिसमें बन रहा है, वो आपके पास त्रिभुज दे रखी है, इसने त्रिभुज दी। उसमें क्या इसने दिया कि जो एल्टीट्यूड है, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर है, वो क्या, इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर इसका जो इसका बेस है इससे कितना कम है, 7। इसका बेस हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया यहाँ से x, और अगर इसका बेस x है तो इसका परपेंडिकुलर क्या दिया कि इससे 7 कम, 7 कम है तो माइनस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7। फिर साथ में क्या कंडीशन दी, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका कर्ण कितना दे रखा है इसने 13। अब आपको इसकी दोनों जो ये साइड है ये फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो आप यूज कर सकते हो। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 13, पुट कर दी हमने। परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड जो है वो क्या है, x माइनस 7। बेस कितना है यहाँ पे x। अब इनका स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप इजिली, 13 का स्क्वायर ओपन करोगे कितना आ जाएगा 169। x माइनस 7 का स्क्वायर ओपन कर दो कितना आएगा x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, क्योंकि माइनस है तो क्या आएगा -2ab। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितने आ गई 7x, और 2 भी करना है आपको साथ में मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया -14x प्लस x स्क्वायर आ गया। यहाँ से टोटल x कितने हो गए 2x स्क्वायर माइनस 14x, एज इट इज राइट कर दिया हमने। और 169 को आप जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो माइनस का होगा, -169 और प्लस 49 कितना बचेगा -120। ये राइट कर दिया हमने यहाँ पे इक्वल टू 0। सेकेंड यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर -7x और -60 इक्वल टू 0। अब -7x है और मल्टीप्लाई करने पर कितना 60 आएगा यहाँ पे -60x स्क्वायर। तो क्या फैक्टर हो सकते हैं -7 के, -12x प्लस 5x ले सकते हो, क्योंकि माइनस के 12 और प्लस के 5 कितना मिलेगा -7। बाकी फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज राइट की है। यहाँ से फर्स्ट सेकंड टर्म से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास x माइनस 12 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ से भी x माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया आपका। तो मेन जो आपकी कॉमन टर्म है वो क्या है x माइनस 12 राइट की, यहाँ से कितना x और ये प्लस 5, टोटल ये कितनी बची आपकी 5। आप दोनों को इक्वल टू 0 रख दो, 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 12, सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ से x की -5। फिर वही नेगेटिव वैल्यू को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके x की वैल्यू कितना आई 12, यानी कि बेस कितना आ गया यहाँ से 12। तो आपका एल्टीट्यूड क्या आएगा, बेस -7, तो कितना है 12 - 7, कितनी वैल्यू बची आपके पास 5। तो यहाँ से सेकंड जो आपकी बेस की वैल्यू तो यहाँ कितनी आई है 12, और जो एल्टीट्यूड की वैल्यू आई वो कितनी आई यहाँ पे 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने दिया है, स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक दिन में वो बहुत सारे आर्टिकल्स बनाती है। फिर उसने क्या ऑब्जर्व किया, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन उसने ऑब्जर्व किया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। कह रहा है कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो कितनी है, was 3 more than twice, 3 ज्यादा है, twice the number of article, जो नंबर ऑफ आर्टिकल हैं उनके 2 गुने से 3 ज्यादा है, प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक दिन की बात कर रहा है ये कि जो आर्टिकल का जो कॉस्ट है, जो कितने रुपए में आई है, वो क्या है, जितने भी उस दिन उसने आर्टिकल बनाए उनके 2 गुना से 3 ज्यादा। फिर इसने पूछा कि आपसे, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, उस दिन उसको कितने रुपए मिले, उनका जो कॉस्ट है कितने रुपए का उसने प्रोडक्शन किया है, 90 रुपए का, 90 रुपए का। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, आपको क्या निकालना है कि कितने आर्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किए, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और हर एक आर्टिकल के कितने रुपए हैं, कितने रुपए में हर एक आर्टिकल आता है, उनकी कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले जो आपको वैल्यू नहीं पता वही आप मान के चलोगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल, हमने मान लिया यहाँ पे x। फिर कंडीशन क्या दी थी कि जितने आर्टिकल हैं कॉस्ट कितना है, ट्वाइस, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर, मतलब जो आर्टिकल है उनके 2 गुना से 3 ज्यादा। आर्टिकल का 2 गुना कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस में 3 ज्यादा करेंगे तो +3 कर दिया। तो कॉस्ट आपके पास है और नंबर ऑफ आर्टिकल आपके पास है। फिर क्या दिया था इसने कि टोटल रुपए कितने हुए थे, 90। तो आपके पास सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आपकी एक बुक आपकी 10 रुपीज में आ रही है तो आपको 2 बुक के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा के लिए अगर आप निकालते हो तो मल्टीप्लाई ही करते हो। तो यहाँ से इसने जितने भी रुपए दिए उसके लिए क्या करोगे, इस आर्टिकल के और इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, जितने उसका कॉस्ट हुआ, 90 रुपए का कॉस्ट है। तो x मल्टीप्लाई में कितना आ गया, 2x + 3 = 90। तो x के आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 2x के x के 3 के साथ करोगे, 3x = 90 है। अब इस 90 को आप दूसरी साइड ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, 2x + 3x - 90 = 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 2 और 90 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, यहाँ से 180 और कैसी माइनस के 180x², और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 3x। तो आप कैसे फैक्टर ले सकते हो इसके, 3x के टुकड़े हमने क्या लिए यहाँ पे, 15x - 12x, क्योंकि 15 और 12 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 180। बाकी आप एज इट इज राइट कर सकते हो, 15x - 12x कितना बचा, 3। तो आप इसके फैक्टर कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आया, x कॉमन आ रहा है, अंदर कितना बचा, 2x, यहाँ से 15। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले सकते हो आप, 2x + 15 बचा। तो यहाँ से 2 कॉमन टर्म है वो राइट कर दिया हमने, यहाँ पे x - 6 राइट कर दिया। अब x - 6 को 0 रख दो एक बार, 2x + 15 को 0 रख दो, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 6। जब आप इनको 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, और इसको जब आप 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू क्या आई, -15/2। लेकिन नेगेटिव वैल्यू और साथ में फ्रैक्शन हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको चाहिए क्या, x की वैल्यू अगर आपकी 6 है तो आर्टिकल की कितनी थी, 2x + 3। तो आप इस वैल्यू में इसको पुट कर सकते हो। x की जगह आपने 6 रखा तो कितना हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12 और +3 कितना, 15। तो एक आर्टिकल कितने रुपए का आया है आपका, 15 रुपए का, और टोटल आर्टिकल कितने हैं, 6। ओके, थैंक यू।